नमस्कार मेरे साथियों। तो मैं आपको उच्चतर विचारों से ओत-पोत करने के लिए प्रयास कर रहा हूं और आप में जो उदासीपन है, नीरस जीवन है, उसमें नया जीवन भर देने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आप जवानी से ऊब चुके हैं। आपके सामने इतना जीवन के कंटेस्ट झेले हैं जो आपको नीरस कर दिया है। संघर्ष करने की क्षमता को शून्य कर दिया है। जो आप में जज्बात है, उन जज्बातों को तोड़ दिया है परिस्थितियों ने। आपको बहुत संघर्ष करना है अभी जीवन के लिए, और हम जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हमारे सभ्यता और संस्कृति और आने वाले पीढ़ी को नई ऊंचाई नहीं मिल पाएगी। नई ऊंचाई को छूने के लिए, उड़ान भरने के लिए उस शक्ति नहीं मिल पाएगी। इसीलिए आप इच्छा शक्ति को मजबूत रखें, इच्छा रहित नहीं होइए। आप इच्छा रहित हो जाएंगे तो आप मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे। जिन मानवों में इच्छा खत्म हो जाती है, कुछ पाने की ललक खत्म हो जाती है, समझ जाइए उनका जीवन नरकीय हो जाता है। वो नीरस हो जाते हैं, वो समाज से कोसों दूर होना चाहते हैं, वो मुख्य धारा से वंचित हो जाते हैं। इसीलिए आप अपनी आत्मा में जो इच्छा जग रही है, पल रही है, उस इच्छा को मरने नहीं दीजिए। आशावान बन के रहिए। मरते दम तक संघर्ष करने की शक्ति को बरकरार रखिए, ताजा बना करके रखिए। इस जीवन को आप बेकार मत समझिए, बुरा मत मानिएगा। आज वही अंगूर जब बाजार में जाते हैं तो हरा वाली जो अंगूर होते हैं वो 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए, 100 रुपए मिल जाती है। वही अंगूर जब सड़ जाता है और अपना रंग छोड़ देता है हरापन का, तो उसका वैल्यू जो होता है 10 गुना बढ़ जाता है। वही 400 रुपए, 300 रुपए केजी मिलता है ना जी। तो आपका उम्र जवानी चला गया है, इसका मतलब क्या समझते हैं? प्रोढ़ा स्टेज में आ गए हैं, आपका वैल्यू खत्म होगा नहीं, 10 गुना बढ़ गया है। जीवन का अंतिम दौर है और अंतिम ज्ञान है। इस संसार के तमाम ज्ञान जो आपको मिला है, तपाया हुआ, कसौटी पर कसा हुआ, वो अगले पीढ़ी को देने के लिए मिला है। आप बहुत बड़ा अनुभव को लेकर के बैठे हुए हैं, और उस ज्ञान से जो चीज की प्राप्ति होगी वो अमूल्य रत्न को प्राप्त करेंगे। इसलिए आप हतोत्साहित नहीं हुए, घबराना नहीं है, लड़ना है, जीना है तो मरना सीखना पड़ेगा, और मरने के लिए बहुत संघर्षों की जरूरत है। मरना साधारण सी बात नहीं है, इसलिए घबराइए नहीं, लड़िए। आपको अभी एक पर एक बैरियर आएंगे, उन बैरियरों से लड़ना है, रुकावटों से लड़ना है। तो इच्छा को मत मारिए, आकांक्षा को मत मारिए। ये आकांक्षा है जो आपको जीवन को हरा भरा बना करके रखेगा। पाने की इच्छा को मत मारिए। जब तक आप में इच्छा पनपती है तब तक समझिए आप जवान है, आप में जज्बाती खून है, इसीलिए इच्छा जग रही है। इच्छा को मारने की कोशिश मत कीजिए जी। तो चलिए मैं आपको अपने विचारों से
ओत-पोत करने की कोशिश कर रहा हूं। एक महान विचारक का कहना है, मेरा कहना है कि जीवन निसंदेह कठोर है, जीवन आपका निसंदेह कठोर है, परंतु आशा की सशक्त किरणें कठोर से कठोर बाधा को भस्म कर देती है। आपके सामने महान से महान, कठोर से कठोर बाधा आ जाए, यदि आप में आशा की एक भी किरण जिंदा है, दिखाई देता है, तो उस महान कठोर से कठोर बाधा को भस्म कर देंगे। आशा के किरण में इतनी बड़ी ताकत है जी। आशावान जो व्यक्ति होता है, संसार के बड़ी से बड़ी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो आशावान होता है वो संसार के बड़ी से बड़ी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर लेता है, और विजय प्राप्त करके ही दम लेता है वो जी। इसलिए आशा को मरने नहीं देगी। आशा मर गया, आशा मर गई, तृष्णा मर गया, मर गया शरीर, पर है ना। इसीलिए आशा तृष्णा को मरने नहीं दीजिए। उन कबीरों की दिशा से आप मेरे दिशा की ओर आइए। आप बहुत से किताब को पढ़े होंगे, उसमें सब आत्मा को दबाने के लिए लिखा गया है। आज से पुराने विचारवान जो थे, विचारक थे, वो अपने ढंग से किताब को लिखे, अपने ढंग से व्याख्या किए। लेकिन मेरा सिद्धांत तय नहीं कहता है। हम आपको संघर्ष करना सिखलाएंगे, हम आपको सफलता नहीं दिलवा सकते हैं। मैं आपको संघर्ष करना सिखलाऊंगा। जिसमें संघर्ष करने की शक्ति है, सफलता कदम दर कदम आते रहेगी, जाते रहेगा आपके जीवन से। हर रोज एक सफलता का निर्माण कीजिएगा। आशा होना चाहिए, संघर्ष करने की शक्ति होनी चाहिए, लड़ने का साहस होना चाहिए। आपके पास लाख ज्ञान है, बहुत विद्वता है, लेकिन उस ज्ञान को एक सही जगह पर ले जाने के लिए और उसका रिजल्टेंट प्राप्त करने के लिए आपको लड़ना होगा, उन कठिनाइयों से संघर्ष करना होगा जी। बहुत से ज्ञानी पुरुष इस सृष्टि में आया, दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन जो के तो परा रह गया। क्यों? क्योंकि उसको संघर्ष करने का साहस ही नहीं है। विद्वता है, लेकिन संघर्ष करने का और लड़ने का साहस नहीं है। आत्मबल कमजोर है, वो दुविधा में फंसा हुआ है, वो वास्तविक अपने आप को नहीं पहचान पाया है। जिस दिन आप अपने आप को पहचान लेंगे, संसार के तमाम कठिनाइयों को भेदने की क्षमता आप में आ जाएगी। तोड़ करके रख दीजिएगा। और सफलता जो होता है, संघर्षशील मानव और आत्मबल के मजबूत मानव, सफलता उसका दास होता है। संघर्ष करने वाले मानव को दास होता है सफलता, उसका दासी बन करके जीव स्वीकारता है सफलता कोई चीज है थोड़ा है। आपको संघर्ष जिस दिन करना सीख ले, संघर्ष आप में है, इसका मतलब सफलता है आपके पास। सफलता आपके टेम्परामेंट, मिजाज पर डिपेंड करता है। इसलिए आशावान बने रहिए, आशा के किरणों को मरने नहीं दीजिए। यही आशा के किरण आप में जान है, और इसको आप त्यक्त कर रहे हैं जीवन जी। समझ गए ना? मन को आशापूर्ण विचारों की शक्ति से सशक्त बना करके रखिए। समझ गए ना? इससे निश्चय ही आपके उत्साह और कार्य की ऊर्जा में वृद्धि होगी। संसार में ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जिसके लिए आत्मा भूखी हो और वह न मिल सका है। संसार के कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसके लिए आत्मा भूखी रहता है। जिसके लिए आत्मा भूखी, वो भूखा रहता है, हर लक्ष्य के लिए भूखा रहता है। लेकिन
वह मिलता है, न मिलने का सवाल पैदा नहीं होता है। कोई ऐसी आशा नहीं जिससे बरसों तक आपने संजो करके रखा है और वो नहीं मिला है, वह पूरी नहीं हो सकी है। परंतु वांछित खुशी तभी प्राप्त होगी आपको, वांछित खुशी तभी प्राप्त होगी और आशा की पूर्ति तभी होगी यदि आप पहले उसके योग्य बनिए, उसके योग्य, उसके अनुरूप बनने की कोशिश कीजिए। जिस चीज की चाहत है आप में उसके योग्य बनिए। फर्स्ट डिजायर देन डिजायर पूजा परफॉर्म गॉड बिफोर। आप पहले उस लायक तो बनिए माय डियर, बनने की चाहत में रखिए। चाहत न होती कुछ भी न होता, इसीलिए चाहत को बना करके रखिए जी। चाहत मजबूत रखिएगा तो आने वाला पीढ़ी भी उन क्रांतिकारी सपूतों के बीच का होगा। उस क्रांतिकारी सपूत जिन्होंने भारत माता के लिए, उन भारतवासियों के लिए, मूल निवासियों के लिए एक नया जीवन देने के योग्य बन करके उभरेगा। इसीलिए उस आशा को मरने नहीं दीजिए। आपसे जो भी प्रेरित होगा वो एक नया इतिहास लिखने के काबिल होगा। इसीलिए स्वयं बनिए, गौरव का आशा मत कीजिए। आप स्वयं बनिए जो आप देखना चाहते हैं, जिन चीजों के लिए आप ललायित है ऐसा होता आप स्वयं बन जाइए। आप स्वयं बनिए, दूसरे का आशा मत कीजिए। आप दूसरे का आशा कीजिएगा ये हमारे जैसे वो बने, नहीं, स्वयं बनिए। मैं कौन योरसेल्फ जी, स्वयं बनो, समझे ना। इस तरह के विचारों को मरने मत दीजिए। जीवन में हर एक सांस जो चलती है, एक सांस जो लेते हैं, उन सांसों में करोड़ों इच्छाओं का जन्म होता है। एक भी इच्छा को आप रोक लिए और उस पर अपना कार्य प्रारंभ कर दीजिए, देखिए दुनिया के अंतिम मानव बनिएगा। जो आप सोच रहे हैं जैसा संसार को देखना वैसा बना करके रख दीजिएगा। बशर्ते कि एक इच्छा को तो आप इज्जत दीजिए, मान सम्मान दीजिए। करोड़ों इच्छाओं का जन्म होता है लेकिन एक भी इच्छा वो आप रोक नहीं पाते और जीवन में उसको इंप्लाई नहीं कर पाते हैं। इंप्लीमेंट पावर आप में नहीं है, इसीलिए वो शिक्षा चले जाता है आपके जीवन से। इंसान इस चीज को समझने का काबिल होगा तब तो समझिए मेरा विचार कहां ले जा रहा है आपको। इंप्लीमेंट पावर को उजागृत कीजिए ना। बहुत से दिमाग से चलते रहता है इच्छा, लेकिन इच्छा को रोक कहां पा रहे हैं। इच्छा को रोक करके उस पर कार्य करने का अमल कहां कर रहा है, कार्य का परिणाम कहां दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। जितने आप में ऊर्जा है उसका 1% आप यूज नहीं कर पा रहे हैं। भीमराव अंबेडकर करके दिखलाया, जो इच्छा थी उस इच्छा को पूरा किया, पूर्ण समर्पण के साथ जो भी कार्य किया। सामाजिक न्याय का सृष्टि का अंतिम प्रणेता यदि है तो भीमराव अंबेडकर है, जिन्होंने साबित कर दिया और साबित करके दिखला दिया कि जिन समाजों को मुख्य धारा से करोड़ों कोस दूर फेंका गया था, वो समाज के मुख्य धारा तो क्या शीर्ष स्थान पर ला करके खड़ा कर दिया। उस बस्ती में पैदा होकर के जिस बस्ती को समाज के मुख्य धारा से कोसों दूर रखा गया है, करोड़ों वर्ष, लाखों वर्ष, हजारों वर्ष उसको रखा गया है,
और उस बस्ती से उठकर भीमराव अंबेडकर मुख्य धारा तो क्या, इस संसार के शीर्षस्थ स्थान को प्राप्त किया जो आज तक कोई पैदे नहीं लिया न लेगा। तो उन्होंने उस चीज को पहचान लिया था, अपनी अंतरात्मा की आवाज को वो सुन लिया था, जिद्दी था, किसी भी कार्य को करने के लिए और अच्छे परिणाम को देने के लिए जिद्दी बनना पड़ता है, छीनना पड़ता है अपने अधिकार को बलपूर्वक, जी लड़ना पड़ता है। इसीलिए बार बार हम कहते हैं जीना है तो मरना सीखो और कदम कदम पर लड़ना सीखो। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। चाहे जिस क्षेत्र में आप अपना लक्ष्य जिस लायक है, जो आपका मेंटल है, टेम्परामेंट है, जिस मिजाज से आपने इस जीवन को उभारना चाहते हैं, ले जाना चाहता है। हर मानव हर चीज के लिए उपयुक्त नहीं होता है। कोई सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़ा उसका रुचि होता है, अनुभव होता है, उसमें जाने के कूदने की ललक होती है। कोई साइंटिस्ट क्षेत्र में जाने की ललक होती है, कोई साहित्य क्षेत्र में जाने का ललक होता है। हर तरह का इंसान का होता है। उस क्षेत्र में उसको साहस होना चाहिए, लड़ने की क्षमता होना चाहिए, महान बन करके उभरेगा। आप जिद को मरने मत दीजिए। छोटी छोटी वासनाओं के पीछे आप भटक जाते हैं, मुख्य धारा से कोसों दूर हो जाता है ना। कोसों दूर होने का कारण है कि आप वासना का वशीभूत है। जो वासना का वशीभूत रहेगा तो क्या तमाम संसार के अलौकिक चीजों से परिचित होगा? कदापि नहीं, संभव नहीं है। आज सोशल रिफॉर्मर जितना हुआ है, भोग विलासी अय्यासी, स्त्री प्रसंग करने में जीवन को व्यतीत करता है, भौतिक सुख सुविधाओं का वो दास बना हुआ है। वो अपने आप के आने वाला पीढ़ी को पैदाइशी गंदा खून पैदा करता है, गंदे अन्न खा खा करके नाजायज औलाद को पैदा करता है, जिसके कारण आज समाज में इस तरह की व्यवस्था बना करके रख दिया। महापुरुषों का जन्म होने नहीं दे रहा है। त्याग और बलिदान क्या चीज होता है वो आज अब किसी मानव में दिखाई नहीं देता है। हम सब उस पूर्वजों की औलाद है जिन्होंने जीवन का तमाम खुशी को दूसरे के सुख के लिए, इस दुनिया को सजाने के लिए फना कर दिया है। लेकिन आज वो गुण देखने को नहीं मिलता है। तो इस पर अमल करने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। चलिए मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूं। आप मेरे विचारों से सहमत हो तो हमसे जुड़ने की कोशिश कीजिए। मैं आपको जरूर अच्छे अच्छे विचारों से उत्पुट करते रहूंगा। जय मूल निवासी, जय भीमराव अंबेडकर, जय पेरियार, जय वी रामास्वामी, जय हिंद, जय भारत।